फाइनली काशवी ने सिमरन को गाड़ी में बिठाया और बोला कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जहां पे ये बात सिमरन के साथ देख लेती है और सुन लेती है और पहुंचती है महिमा के पास कि महिमा तुम काशवी को रोको। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू जो है वो मिक्की के साथ भाग जाए। यू आर अंडरस्टैंड, वरना मैं तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी कि काशी का बच्चा अभी भी जिंदा है। और ये बात सिमरन सुन लेती है और सिमरन अपने पति के साथ आके बोलती है कि मैंने तुम दोनों की बातें सुन लिए और जाके मैं ये बात काशी मैडम को बताऊंगी कि उनका बच्चा जिंदा है। अब देखो, काशी ये सिमरन के हस्बैंड को कोई इतनी लागनी नहीं है। वो चाहे तो अपनी माँ की वजह से उसको उड़ा भी सकता है और महिमा किसी को उड़ाने में सोचेगी नहीं। और रही उसकी बात, तो सच बात है, उससे पहले सिमरन को शायद ये लोग मार सकते हैं या तो कर सकते हैं। और मिक्की वैसे भी कैरेक्टर कोई इतना खास तो है नहीं, तो हो सकता है कि भाई बहुत टाइम से हमने मर्डर नहीं देखा, तो सिमरन या मिक्की दोनों में से किसी का मर्डर देखने को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसी मेरी थिंकिंग है। समझ में आया ना आपको कि नहीं समझ में आया? तो चलो कहानी को कंटिन्यू करते हैं। ये एपिसोड का पिछला भाग था, यानी कि एंडिंग भाग था। कहानी का मेन मुद्दा, वहां से अर्जुन निकला। उसे याद आया कि मैंने गलती की है और काशी को मूव ऑन तो कर देना ही चाहिए था ना। क्यों मेरी राह देखी? मैंने काशी को दिया ही क्या, दुख दर्द दिए। फिर एक गाड़ी से टकरा है, उस गाड़ी में अर्जुन का अच्छा दोस्त था ट्रेनर, जो उसका सपोर्ट करता है हमेशा। उसने उसको गाड़ी में बिठाया और घर छोड़ा है, क्योंकि वो बिल्कुल होश में नहीं था और रो रहा था कुट कुट के। फिर सुबह हुई, अर्जुन जैसे ही उठा, उसके पापा ने बोला कि तुम क्या कर रहे थे? इतनी नशे की हालत में थे, तुम चल भी नहीं पा रहे थे। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा ट्रेनर यहाँ पे तुम्हें छोड़ के गया था। तुमने सोचा कि अगर इस हालत में तुम्हें देख लेता तरुण तो क्या होता, क्या इफेक्ट पड़ता बच्चे के ऊपर? बोला गलत तो मैंने काशी के साथ किया, ये वो। बोला तुम क्यों भूल रहे हो? अगर तुम चलो मान लो एक बार कि तुमने महिमा को डिवोर्स दे दिया, काशवी से शादी कर ली, तो क्या काशवी तुम्हारे बच्चे तरुण को खुशी खुशी अपना बच्चा मान के मानेगी? वो तो फिर सौतेला पे और ही करेगी ना, क्योंकि वो उसकी मां नहीं है, उसकी मां महिमा है। और मान लो महिमा ने तुम्हें बच्चा नहीं दिया, कस्टडी नहीं दी, तो क्या तुम तरुण के बिना रह सकते हो काशी के साथ खुशी खुशी? मुझे इस चीज का जवाब दो। नहीं रह सकते ना? तो फिर तुम्हारी बीवी महिमा है, तुम्हारा बच्चा तरुण है, तो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी लाइफ जीते मरते दम तक वही है। उस चीज को दिमाग में बिठा दो, क्योंकि महिमा तुम्हें इतनी आसानी से तरुण की कस्टडी देने वाली नहीं है। तो दिमाग में जो ख्याली पुलाव पका रहे हो ना, वो बंद कर दो पकाना और हकीकत पे आओ। फिर उसने गले लगाया, सॉरी बोला। पापा को राइट, पापा जो बोल रहे हैं सही है, मैं तरुण के बिना तो नहीं रह सकता। और तरुण की बलि चढ़ा के मैं काशी को घर पे नहीं ला सकता। फिर काशवी रात को जब घर पे पहुंची थी, तो दादी, मेरे को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने ऐसा किया वैसा किया। अर्जुन को जाके किस किया और एक थप्पड़ मारी काशवी को। बोला आप गलत समझ रहे हो, वो टेरिस पर चला गया था, नशे में था, छत्ते पे चढ़ गया था और उसने सामने से आके मेरे को किस की और मैंने नहीं किया था उसको किस। पर जब मैं उसको रियलाइज करी, उससे पहले मैंने उसको धक्का दे दिया था। बोला पर आपको कैसे पता चला ये सब चीजें? बोला तुमने उसको अभय को मना कर दिया, आदि को मना कर दिया और आदि थोड़ा टूट गया था, फिर भी वो अपने आप को संभाला था। चलो भाई, तुम्हारे दिल में तुम्हारे एक्स हस्बैंड के लिए फीलिंग है, और उसे पता नहीं था तुम्हारा एक्स हस्बैंड ही अर्जुन है। फिर उसने तुझे छत पे जाते हुए देखा अर्जुन के पीछे, तो कहां पे देखा, तो वहां पर तुम अर्जुन के साथ किस कर रही थी। वो पूरी तरह से टूट गया, रोता हुआ घर पे आया, पूरा दिल बोलो ना उसको चुकना चूर हो चुका है उसका। तूने क्यों किया किसी एक इंसान के साथ? जब जिंदगी तुम्हें मौका दे रही तो आगे बढ़ना चाहिए। फिर उसी बीच में आदित्य जब आया कि मुझे समझ में नहीं आया दादी की क्यों किया काशवी ने ऐसा। चलो मानते हैं उसकी फीलिंग उसके हस्बैंड के लिए थी, पर अर्जुन एक शादीशुदा आदमी के पीछे। फिर उसके बीच में सिमरन का फोन आया, बोला कि वो अभी आया था, उसको जेल में लेके गया, पर उसको जेल में ही रखना, क्योंकि अब दोबारा वो वापस लौटा तो मेरे परिवार वालों से जान से मार देंगे और कानों कान तक उसे पता नहीं चलेगा कि मिक्की मर चुका है। इसलिए मैं चाहती हूँ उसकी जान की सेफ्टी के लिए वो जेल के अंदर ही रहे, आप कुछ कीजिए। तो अदिति उस केस के लिए पीछे चला गया। काशी जी भी सवाल पूछा कि तुम्हारे और महिमा में फर्क क्या रहा? तुम जब उसकी बीबी थी तब महिमा तुम्हें छीनना चाहती थी, अब तुम उसकी बीबी नहीं हो तो तुम महिमा से उसका पति छीनना चाहती हो। यूं तुम महिमा की तरह एक घटिया हरकतें कर रही हो जो महिमा कर रही थी। बोला सारी दुनिया कुछ भी समझे, आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए था।
फिर अर्जुन की सुबह तरुण के स्कूल का फोन आया कि भाई तरुण के माथे में जू पड़ गई है, उसके लिए लेने आ जाओ, बाकी बच्चों को इन्फेक्ट करेगा। उसकी महिमा कहीं जा रही थी, बोला फिर तरुण को फोन दो ना। तरुण को फोन देकर बोला ये छोटी मोटी चीजें सफाई खुद कर लिया करो, तुम्हारी मम्मी फ्री नहीं बैठी है कि तुम्हारे लिए जू निकाले कि नहीं, ये करे कि जाओ स्कूल से निकलो और घर निकलो, मैं आती हूँ, मैं काम में हूँ। बोला ठीक है। बोला मम्मी ने बोला आप खुद घर चले जाओ। तब तरुण इतना छोटा सा बच्चा स्कूल से घर खुद जाएगा, सोचने वाली बात है। और माँ को बच्चे के दिमाग मतलब सर से जू निकालने का टाइम नहीं है। वैसे उसकी माँ होती तो शायद कर लेती, उसकी माँ ही नहीं है तो फिर कैसे एक्सेप्ट करते हैं हम लोग। तो चाची चिंता करी, कल रात से मिकी नहीं आया। बोला मोंटी बोल रहा है ठीक है तो ठीक ही होगा, सब ओके होगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो। तो देखते हैं आगे कहानी क्या है। फिर अर्जुन सुबह में आता है और काशी को सॉरी बोलता है, अपोलोजाइज करता है कि मुझसे गलती हुई, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। काशी ने बोला देख प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग रखोगे तो सही रहेगा, तो वो तुम्हारी गलती का एहसास है, मेरे लिए वही बड़ी बात है, पर आइंदा ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हें और मुझे प्रॉब्लम हो। बोला ठीक है, मैं आइंदा ध्यान रखूंगा इस चीज का, सॉरी काशी मैम। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।